तो जी डाटा सेट हमारे पास लोड हो गया है। अब हम थोड़ी सी इस पे प्रोसेसिंग टाइप शुरू करते हैं पांडास को यूटिलाइज करते हुए। ये मैं एक दफ़ा कोड आपको, ये आपके सामने है। ये एक्सेल फाइल है जो हमने लोड की है। सिंपल, मैंने खुद ही एक्सेल फाइल बनाई थी छोटी सी, ताकि बाद में प्रोसेसिंग के लिए हमें आसानी हो। लेट मी डन दिस कोड अगेन। ओके, 3 लाइंस कोड है, सिंपल सा। अब सही हो गया। अब जो पांडास है ना, अब हमने ये एक डाटा फ्रेम इसमें लोड कर दिया है। लेट्स चेक द टाइप ऑफ फाइल। दिस इज हाउ वी चेक फाइल टाइप। इट इज मेनली अ डाटा फ्रेम। अब इसमें से ना, जैसे देखें 3 कॉलम्स हैं। वन इज नेम, एज एंड जेंडर। लेट्स से आपने सिर्फ जेंडर देखने हैं कि यार जेंडर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि फाइल एंड स्क्वेयर ब्रैकेट्स एंड विद इन दैट कॉलम नेम। सो वो हमारे पास सिर्फ जेंडर वाला कॉलम आ गया। देखें ऐसे करके हमारा कॉलम था। एंड सिमिलरली अगर आप कोई और कॉलम देखना चाहते हैं, लेट्स से एज, तो हम यहाँ पे कह देंगे एज। और वो यहाँ पे देखें एज का हमारे पास कॉलम आ गया। तो ये तो हमारा हो गया कि कैसे हमने देखने हैं स्पेसिफिक कॉलम्स। अब एक और चीज़ होती है बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो क्या है कि आपने यहाँ पे इसकी ना हम इंफॉर्मेशन और डिटेल देख सकते हैं। जैसे अगर मैं करूँगा फाइल डॉट इन्फो सी, नाउ ये हमें सबसे पहले टाइप बता रहा है डाटा फ्रेम। नीचे कुछ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं जिनका टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इतना बहुत कोई एडवांस आइडिया नहीं है, एंड दैट इज ओके फॉर नाउ फॉर मी। यहाँ पे 3 कॉलम्स का बता रहा है, नेम, एज एंड जेंडर। और यहाँ पे नॉन नल काउंट्स हैं, मतलब इसकी 4 नॉन नल वैल्यूज हैं। नॉन नल मतलब कि वो नल नहीं है, वो एम्प्टी नहीं है। टोटल 4 वैल्यूज हैं, वो एम्प्टी नहीं है। देन एज की टोटल 4 वैल्यूज हैं, वो एम्प्टी नहीं है। देन जेंडर की टोटल 4 वैल्यूज हैं और वो एम्प्टी नहीं है। अगर मैं अपने डाटा सेट में कोई वैल्यू यहाँ पे रिमूव कर दूंगा ना, तो यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी। वो रिमूव शो करेगा, नॉन नल का हमारे पास काउंट कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि 4 नॉन नल वैल्यूज, नल नहीं है मतलब उसमें कुछ ना कुछ डाटा है। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा की टाइप क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट। इट इज अगेन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो मेजरली हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं ना, जैसे दीज आर हमारी जो एक्सेल फाइल में हमारा जो नेम है और जेंडर है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। और जो हमारी एज है वो न्यूमेरिकल है, 10, 9, तो वो यहाँ पे इंटीजर्स में शो हो रही है। अब एक और बड़ा मजे का हमारे पास फंक्शन होता है फाइल डॉट डिस्क्राइब। और ये ओनली हम यूज करते हैं किसके लिए, न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि नेम और जेंडर का शो ही नहीं होगा, सिर्फ एज का शो होगा, क्योंकि वो हमारे पास एक न्यूमेरिकल कॉलम है। सी कूल। यहाँ पे हमारे पास काउंट बता रहा है, टोटल 4 हमारे पास डाटा है, डाटा पॉइंट्स हैं एज के लिए। मीन है 37, मतलब एवरेज एज है 37। स्टैंडर्ड डेविएशन 4.3। ये हम इसको डिटेल में कभी और डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएटेड के, कितना डेविएटेड है हमारा डाटा। मिनिमम जो एज है वो हमारी 33 है। 25%। अब ये जो वैल्यूज है ना कुछ, दिस आर सम ऑफ द वैल्यूज। अब मैं इसका ना आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पे 25 और 34 जो यहाँ पे शो हो रहा है, इससे मुराद ये है कि हमारे डाटा सेट में जो एज है ना, वो 25% ऐसी वैल्यूज हैं या जो कि या फिर तो 34.5 है या फिर इससे कम है। मतलब कि यहाँ पे 34.5 या फिर इससे कम 25% वैल्यूज हैं हमारे डाटा सेट में। और 36 या फिर 36 से कम 50% वैल्यूज हैं हमारे पास। और 75% वैल्यूज हैं हमारे पास 38 या उससे कम। एंड हमारे पास मैक्स, इसको आप 100% भी कह सकते हैं, मतलब कि 100% वैल्यूज 43 या फिर 43 से कम है। और इसको आप लाइक 0% कह दें कि 0% वैल्यूज 33 से कम है, लेकिन 33 हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू होगी। आई होप इसका आपको आइडिया हो गया होगा इन 4 चीज़ों का। यहाँ पे मिनिमम, देन 25% वैल्यूज 34 या उससे कम है, 50% वैल्यूज 36 या उससे कम है, 75% वैल्यू 38 या उससे कम है। अब एक और कंफ्यूजन कुछ लोगों को आती है कि 25, 50, 75, ये तो 150% बन गया, ये कैसे हुआ। तो ये ऐसे नहीं होता दरअसल।
अब यहाँ पे देखें 25%, ये 50% के अंडर ही आता है। देखें 50% से 50% में 36 और उससे कम वैल्यूज हैं, जिसमें 25% वाली भी कवर हो जाती हैं 34 वाली। सिमिलरली 75% में ये दोनों कवर हो जाती हैं, और जो 100% है मैक्स वाला, उसमें सारी कवर हो जाती हैं। तो ऐसे ऐसे नहीं होता, इसमें यही है कि इंडिविजुअली हर एक को कैटेगराइज किया हुआ है।